हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने 60 एमसीक्यू कहे थे। आज हम उनसे आगे के देखेंगे, ठीक है। आइए करते हैं स्टार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये कहता है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बोरो किया है इंडियन फेडरेशन कौन सी स्टेट से। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था ये। देखिए, ये कहता है जो इंडिया का जो फेडरेशन है, फेडरेशन कौन सी स्टेट से लिया गया। देखिए, फेडरेशन दो टाइप से होता है। एक तो होता है यूएसए का फेडरेशन। उसमें क्या हुआ था, सारी स्टेट अलग अलग थी पहले, और उन्होंने सारों ने मिलके क्या बना दिया, एक यूनियन बनाया था। ये है यूएसए का फेडरेशन। और इंडिया का फेडरेशन क्या है, वो कनाडा के जैसे है, जिसमें क्या था, एक पूरा यूनियन था जिसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दिया गया। था तो वो यूनियन ही है, तो अभी भी ये यूनियन ही, लेकिन इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किस लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से उसके, ठीक है। तो जो अब इंडिया का जो फेडरेशन है वो किससे लिया गया है, वो लिया गया आपका कनाडा से। देखिए, तो इसका आंसर क्या है आपका, कनाडा। सेकेंड वन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे रिजेंबल करता है आपका, किससे करता है वो, ये करता है यूनाइटेड किंगडम से। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो हमें कॉलोनाइज किया था ना उन्होंने इंडिया को, तो उन्होंने इतने सालों तक इंडिया के ऊपर राज किया था। तो जैसे जैसे वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट वर्क करती थी, उनके जो कुछ फीचर्स थे वो इंडिया में भी होने लगे थे, जैसे हम देखते हैं क्राउन रूल के टाइम पे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या है आपका, यूनाइटेड किंगडम। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। जो इंडिया का फेडरेशन है और अमेरिका का फेडरेशन है, उसमें कौन सा सिस्टम क्या है, वो सेम है। सिंगल सिटीजनशिप है नहीं, क्योंकि हम देखते हैं यूएसए का जो सिटीजनशिप है उसमें क्या है, ड्यूअल, एक स्टेट की भी होती है और एक नेशन की भी होती है। ड्यूअल जुडिशरी, ऐसा भी नहीं है। थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा भी नहीं है। अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का फेडरेशन सिस्टम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। अगर कोई भी लॉ, कोई भी लॉ आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बना है तो उसको क्या कर देगी, नल एंड वॉइड कर देगी सुप्रीम कोर्ट, फिर वो लॉ है वो लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। जो आपका कंसेप्ट है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जैसे जब मैंने आपको प्रेम्बल बताया था उसके अंदर बताया था ना मैंने कि लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया आपका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रेप्लिका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है और पीएम है, किसके किसके जैसे हैं, किसके हेड ऑफ स्टेट के जैसे हैं। देखिए, ये किसके हिसाब से है, ये ब्रिटेन के हिसाब से, क्योंकि जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, किसके जैसा है, वो ज़्यादातर यूके के बेस पे है ना, वैसे ही ये किसके ऊपर है, जो ब्रिटेन का जैसे हेड और प्राइम मिनिस्टर है उनके, वैसे ही इंडिया का प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है। वहाँ पे जो, यहाँ पर तो इंडिया का प्रेसिडेंट और वहाँ पे क्या है, उनकी क्वीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसकी सेम अथॉरिटी कौन सी है, क्योंकि वो क्या था, जो ब्रिटिश का मोनार्क है, ठीक है, वो जो सेम पोस्ट है वो किसकी है, वो अपने इंडिया के प्रेसिडेंट की है। बस इतना फ़र्क है, जो ब्रिटिश का जो मोनार्क है वो क्या है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और प्रेसिडेंट भी अपना हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन जो ब्रिटेन का है ना, ब्रिटेन वाला जो है वो क्या है आपका, हायरार्कियल प्रोसेस से बना हुआ है, और जो इंडिया वाला है वो रिपब्लिक है, जो क्या है वो इलेक्टेड है। आगे देखिए,
सेवंथ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। इनमें से कौन डिस्क्राइब करता है इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने प्रेम्बल किया था, प्रेम्बल के अंदर क्या था, इंडिया ने क्या क्या अडोप्ट किया था, सेकुलर स्टेट अडोप्ट किया था ना। तो ये किस में आएगा, आपका प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। एट्थ वन, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जब मैंने आपको करवाए थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करवाए थे, उसके अंदर बताया था ना कि हमारा जो इंडिया का जो फीचर है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उसके अंदर रियल पावर ऑफ स्टेट किसके अंदर है, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि है ना ये कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक बॉडी है कई लोगों उसकी मिली हुई, तो उसको हेड कौन करते हैं, पीएम करते हैं। और वो क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। ये एक फीचर्स आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब आपका आता है नाइन्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक फीचर्स नहीं है। देखिए इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, जब मैंने आपको सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताए थे। क्या नहीं है इंडिया में, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, अब आपका आता है टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका फीचर इनमें से कौन सा है। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब मैंने आपको करवाई थी तो उसमें क्या था, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब जैसे इंडिया का क्या फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की, तो हम क्या देखते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो किसको रिस्पॉन्सिबल करती है, लेजिस्लेटिव को। जब मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था तो उसमें क्या था, जो पहले हम पहले देखते हैं जब इंडिपेंडेंस से पहले, तो हम क्या देखते हैं उस टाइम पे क्या था, लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबल थी एग्जीक्यूटिव को। लेकिन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड तो उसमें क्या था, अब जो हमारे इंडिया में आज काम करता है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। 11th वन, मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और सोर्सेज। इसमें हमें बताना है कि जो आपके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कौन से सोर्सेज से लिए गए हैं। ठीक है, फेडरेशन आपका कहाँ से लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ली है, डीपीएसपी आपकी कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल राइट आपके कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट आपके यूएसए से लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, फेडरेशन हमने कनाडा से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से ली गई है। अब देखिए ए का फर्स्ट आंसर होना चाहिए, इन दोनों में से तो नहीं, आगे देखते हैं। इसका आंसर है डी। देखिए कैसे, जो फेडरेशन है, फेडरेशन का क्या आना चाहिए, यहाँ पे सी आना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फेडरेशन का क्या है, हमने कनाडा से लिया गया है। ए का आंसर क्या आएगा, 3। तो 3 दिया हुआ है इसमें। और देखिए जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, तो ये बी का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, डी आपका। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ फॉलोइंग फीचर्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। किससे लिया गया आपका ये, डी प्रोविजनिंग कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग एमरजेंसी। जैसे देखिए एमरजेंसी जर्मनी में क्या हुआ था, जब हिटलर आए थे तो इन्होंने क्या लगाया था, एमरजेंसी के नाम पे सारे उनके फंडामेंटल राइट छीन लिए गए थे। तो ये जो प्रोविजन है ये हमने कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। 13th वन, मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, रूल ऑफ लॉ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कंकरेंटली सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग एमरजेंसी। जैसे देखिए हर एक चीज़ आपस में इंटरलिंक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग एमरजेंसी हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया गया। तो देखिए डी का फर्स्ट, तो ये देखिए ए और डी तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया डायरेक्टली। और देखिए रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ए का 4, ए का 4 हो गया ये आपके पास। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्सेज इज रॉन्गली मैच्ड। इनके अंदर से आपको क्या बताना है, रॉन्गली मैच बताना है। जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश की प्रैक्टिस है, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन की प्रैक्टिस है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एरिस कॉन्स्टिट्यूशन की है, फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो ब्रिटिश का नहीं है, कंकरेंट लिस्ट हमारी ऑस्ट्रेलिया से ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से है। 15th वन, which constitution has inspired the Indian concept rule of law, parliamentary system and law making process। कौन कहाँ से लिए गए हमने, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये हमने कहाँ से लिया गया था,
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सॉरी। 16th वन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइंड टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। जैसे देखिए हमें पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी है विद फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर में है और यूनिटरी बाइस है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखिए इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है आपका, इमरजेंसी के टाइम पर जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। जब वो यूनिटरी की तरह आएगा तब किस में था, ये टाइम्स ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे हो जाएगा ये। 17th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेरिका के जो फीचर्स लिए गए हैं कौन से हैं जो रिजेंबल नहीं करते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो करता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी करते हैं, फंडामेंटल राइट भी करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं करते, जो कि हमने कहाँ से लिया गया था, यूके से लिया था। 18th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रेम्बल। प्रेम्बल से हमने क्या लिया, कौन सा इनमें से कौन सा है जो प्रेम्बल में है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड द आइडियल that were to be achieved, system of government, the source of authority। डी, द आंसर क्या है इसका, डी, क्योंकि इसमें सारे हैं हमारे, उसके अंदर लिखा हुआ है ना प्रेम्बल के अंदर कि हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट किया है, और इसके थ्रू क्या पता लगता है हमें, आइडियल्स का पता लगता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का था, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पता लगती है हमारी कौन सी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी का भी पता लगता है, क्या थी वो, वी द पीपल थी। 19th वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेम्बल इज करेक्ट। प्रेम्बल के बारे में इसमें से क्या चीज़ है जो करेक्ट है। इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेम्बल क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है, और क्या है ये पार्ट तो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का लेकिन ये क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है। आगे देखें, ये बताया गया, देखिए आगे, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, जो आया था आपका केशवानंद भारती केस आया था 1973, उसके अंदर क्या कहा गया था कि जो आपका प्रेम्बल क्या है वो गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये इट अमेंडेड ट्वाइस, ट्वाइस तो नहीं हुआ था, ये एक बार ही हुआ था जब इंदिरा गांधी ने किया था 1976 में, किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ। ठीक है, डी आपका तो वैसे ही गलत हो गया। सॉरी। 21, 20, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रेम्बल फ्रॉम। जो इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन का है जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है आपका, यूएसए से लिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था जब प्रेम्बल बताया था कि जो इंडिया का प्रेम्बल है वो क्या है, समरी है, जो यूएसए का प्रेम्बल है वो क्या है, वो उसका आइडेंटिटी कार्ड है, वो स्टार्टिंग में है। 21, सेकुलरिज्म मीन, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन, ये तो गलत है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू माइनॉरिटीज, ये भी गलत है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ। यही है ना कि जो सेकुलरिज्म में क्या था आपका कि कोई भी जो आपकी गवर्नमेंट है उसको क्या करेगी, किसी भी रिलीजन को अलग से प्रमोट नहीं करेगी। ठीक है, और जब जो इंडियन कौन सेकुलरिज्म है उसमें क्या करेगी, अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होगा आपका, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उसको कंट्रोल करेगी अगर कोई भी लड़ाई वगैरह होती है तो। 22nd, इन फेडरल स्टेट, फेडरल स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंटर, सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट, क्या है, अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आगे क्लियरली विजिबल नहीं है, छोड़ देते हैं वालों। 23rd, इंडिया एडोप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, इंडिया ने अडोप्ट किया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों किया था, आंसर वो सी, क्योंकि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियन डाइवर्सिटी थी हमारे इंडिया में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर कितनी सारी डाइवर्सिटी है ना, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी है, रीजन के बेसिस पे भी है, तो आंसर क्या है आपका, सी। 24, द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, जो आपका इंडिया का जो प्रेम्बल है उसमें के अंदर क्या है आपका, विद द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट इनएक्ट
टू गिव इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट इनएक्ट इन। तो इसका आंसर क्या आपका डी है, विद द पीपल। इसमें देखिए क्लियरली विजिबल नहीं है ये। 25th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, preamble of the constitution is a part of the constitution and can be amended under article 368. Preamble of the constitution is not a part of the constitution and cannot be amended. Preamble is a part of the basic structure of the constitution and can be amended only if no change in the basic structure is made. The preamble can be amended by parliament simply by an objective resolution. तो इसका आंसर क्या आपका सी है। 26. The word socialist, secular, unity and integrity of the nations were added to constitution by। ये क्या कब ऐड किया गया था आपका ये सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था 1976 में। आगे देखें, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनविसेजेस दैट। जो प्रेम्बल है आपके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इनविसेजेस करता है वो देखिए। इट शैल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा तो नहीं था। इट कुड बी एब्रोगेटेड एंड वाइप्ड आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं था। इट डज नॉट एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज, प्रोक्लेमेशन एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है। इट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट ही है वो, अलग से उसकी अलग से ही यूनिक एंटिटी है। 28, द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल इज। क्या था, जैसे हमने देखा था उसके अंदर क्या है, जैसे हम सीक्वेंस में देखते हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 29, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज। इंडिया के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हेड ऑफ द स्टेट क्या है, एक इलेक्टेड है। रिपब्लिक का मतलब जो क्या है, इंडिया में क्या है, हमारा जो हेड है वो इलेक्टेड है, तो क्या है वो रिपब्लिक है। 30, द प्रेम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन बी कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, फेडरलिज्म नहीं है ना, अपने प्रेम्बल के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। 32, द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी लाइज इन। इंडिया की सॉवरेनिटी का सोर्स कहाँ से लिया गया है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है ना सॉवरेन वर्ड। 33, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच फॉर्म्ड इट्स बेसिस, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 13 दिसंबर 1946। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। 34, मैच करना है हमें इसको। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इमरजेंसी पावर of the president, union state relation, constitution of Germany, constitution of Canada, constitution of South Africa, Irish constitution। the answer was B। देखिए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे है आपके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। फिर आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो आपने कहाँ से लिए गए हैं, आपका इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इमरजेंसी पावर टू द प्रेसिडेंट, ये आपका कहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। यूनियन स्टेट रिलेशन का आपसे कहाँ से लिया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। 35, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा हेड क्या है वो इलेक्टेड है। हैज़ नो हेरिडिटरी एलिमेंट, क्योंकि हमारा इंडिया का क्या है वो इलेक्टेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द वर्ड सोशलिस्ट इन द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विद सी। आर्टिकल 25 वुड इनेबल द कोर्ट टू इंश्योर फ्रीडम गारंटीड अंडर आर्टिकल दिस। जो आपका देखिए सोशलिस्ट वर्ड है, नॉट करेक्ट पूछा गया है इसके अंदर। जो 25 वाला है वो किस में आता है, आपका रिलीजन में आता है, इसलिए। 37, इन इंडिया कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडोप्टेड फ्रॉम। जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, आपका इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्राइजेज ऑफ। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अब तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, 465 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 470 हो गया अब अगर आप 6th एडिशन के हिसाब से देखें तो। ठीक है, आगे देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडोप्टेड फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है, हमारी यूएसएसआर से ली गई है। 40, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू preamble, इट मीन्स
इट मेन एम इज, इसका मेन एम क्या है? इनइक्वालिटी को कम करना है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस लेवल पर। 41, विच ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच? रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी मोनार्क, गलत है ये तो, क्योंकि इलेक्टेड होता है। सॉवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन पीपल्स विल। आगे देखिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज लीगल सुप्रीमेसी ऑफ द अनदर कंट्री। सेकुलर स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। तो इसमें से देखिए आपका क्या आंसर है। करेक्टली मैच पूछा गया है इसके अंदर, सेकुलर है ना इसका आंसर। आगे देखिए 42, द प्रेम्बल इन सर्टेन आइडियाज दैट विच फर्स्ट स्पेल्ट आउट इट। डी, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमारा एम बताया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बनेगा, कौन से फीचर्स आएंगे उसके अंदर। 43, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स माइंड एंड आइडियल्स ऑफ फ्रेमर्स। तो इसका आंसर क्या आपका प्रेम्बल है। प्रेम्बल के अंदर क्या थे? आइडियाज थे। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है, ये किसका फीचर है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो फेडरल होने का है। 45, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या बोला जाता है? फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू हो गए जितने टॉपिक अभी हमारे कवर हो चुके हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।